हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आर्मिनल टीजी2, आईटीआई वस्तुनिष्ठ सीबीटी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन चैप्टर 6 का दिष्ट धारा जनित्र से है। दिष्ट धारा जनित्र से जो पिछला क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, उसके आगे का क्वेश्चन है आपका ये। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट वीडियो है। दोस्तों प्लेलिस्ट में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं आपके और चैनल में भी क्वेश्चन है। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों, आपके लिए मैं लाता रहूंगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, ये दिष्ट धारा जनित्र चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे। आपका अगला दोस्तों चैप्टर 7 का क्वेश्चन आने वाला है, डिटेल में थ्योरी आने वाला है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट है आपके लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, सत्य कथन चुने। इसमें बताइए दोस्तों आपका इसमें सत्य कथन कौन कौन सा है। ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि सत्य कथन इसमें कौन सा है। पहला देखेंगे दोस्तों, फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर में संयोजित की जाती है। मतलब दोस्तों फील्ड बाइंडिंग है, आर्मेचर के समानांतर में संयोजित की जाती है। बी क्या है, शंट जनित्र की फील्ड बाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। सी देखेंगे दोस्तों, शंट जनित्र को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर में संयोजित की जाती है। शंट जनित्र की फील्ड बाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। शंट जनित्र को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए। ये तीनों होते हैं दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर धारा ज्ञात होती है। इसमें आपको बताना है दोस्तों, जो डीसी शंट जनित्र है, आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका आई ए इक्वल टू क्या है, आई एल प्लस आई एस एच। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका ये सूत्र है डीसी शंट जनित्र आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए, आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए दोस्तों, स्पार्किंग रहित मतलब स्पार्क न हो, इसके लिए दोस्तों कम्यूटेटर प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, इसमें कार्बन ब्रश का प्रयोग करने चाहिए और इंटरपोल्स प्रयोग करने चाहिए, कंपनसेटिंग बाइंडिंग प्रयोग करनी चाहिए। उपरोक्त क्या है, तीनों विधियां प्रयोग की जानी चाहिए। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। इसमें कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए और इंटरपोल्स प्रयोग करने चाहिए और कंपनसेटिंग जो बाइंडिंग प्रयोग करनी चाहिए। इसमें तीनों विधियां जो दी गई हैं स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए, ये तीनों विधियां अपनाई जाती है, प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जनित्र स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त है। दोस्तों यहाँ पर आगे क्या होगा, जो जनित्र स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त है शंट जनित्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, शंट जनित्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि डीसी शंट जनित्र का जो अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए। दोस्तों पुनः प्राप्त करने के लिए डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व जब खो जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। मतलब दोस्तों बाहरी स्रोत की इसको जरूरत है। डीसी शंट जनित्र को अवशिष्ट चुंबकत्व जब खो जाएगी तो इसको क्या करेंगे, बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। बैटरी से संयोजित कर देंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कंपाउंड जनित्र के संबंध में, कंपाउंड जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? इसमें दोस्तों कंपाउंड जनित्र के संबंध में बताना है कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा इसमें सत्य है। दोस्तों शुरू से देखेंगे। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया सीरीज फील्ड बाइंडिंग तार और कम लपेट का बनाया जाता है। इसको नोट करेंगे दोस्तों। इस जनित्र में फील्ड बाइंडिंग दो भागों में विभक्त होती है। और ये ऑप्शन सी का देखेंगे दोस्तों। आर्मेचर के समानांतर क्रम में जोड़ा गया जो शंट फील्ड बाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेट का बनाया जाता है। दोस्तों ये उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी नोट करेंगे दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन इंगित करें। इसमें से बताना है कि सही कथन आपका क्या है। ये दोस्तों नोट करेंगे। शुरू से देखना है आपको। ए बी सी डी ये चारों ऑप्शन। पहला देखें क्या कह रहा है दोस्तों सही कथन इंगित करने के लिए। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र एवं शंट फील्ड के फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। नोट करेंगे दोस्तों। डिफरेंशियल जो कंपाउंड है जनित्र, जो शंट फील्ड के जो फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जो परिणामी फ्लक्स दोनों का अंतर होता है, परिणामी फ्लक्स का दोनों का अंतर होता है दोस्तों। और अब यहां पर देखिए दोस्तों बी, ओवर कंपाउंड जनित्र। ओवर कंपाउंड जनित्र, लेबल कंपाउंड जनित्र और अंडर कंपाउंड जनित्र के तीनों प्रकार हैं। नोट करेंगे दोस्तों ये तीनों प्रकार के हैं। ऑप्शन सी देखेंगे दोस्तों। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र के दो प्रकार हैं उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें होती हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी क्षति डीसी जनरेटर में होती है? इसमें से बताना है चारों ऑप्शन में कि क्षति डीसी जो जनरेटर है इसमें से कौन सी होती है। ताम्र क्षति होती है कि लौ क्षति होती है या यांत्रिक क्षति होती है कि इसमें तीनों होती हैं। उपरोक्त सभी होती हैं। इसमें दोस्तों जो क्षति डीसी जनरेटर में होती हैं ये ताम्र क्षति होती है, लौ क्षति होती है, यांत्रिक क्षति होती हैं। ये सभी होती हैं दोस्तों, उपरोक्त सभी होती हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती है। इसमें से बताना है चारों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में बताना है कि ये जो क्षतियां हैं लोड के साथ परिवर्तित होती हैं, लोड के साथ परिवर्तित होती हैं। इसमें ये क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती है। इसमें दोस्तों जो चारों ऑप्शन में बताना है कि, चारों ऑप्शन में बताना है कि जो लोड के साथ परिवर्तित होती हैं इसमें से कौन सी क्षति है। दोस्तों इसमें से कौन सी क्षति है? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। ताम्र क्षति होती हैं। यही लोड के साथ जब परिवर्तित होगी दोस्तों ताम्र क्षति होगी। एडी करण क्षति, हिस्टेरेसिस क्षति, वायु घर्षण क्षति ये नहीं, ताम्र क्षति होती है लोड के साथ जब परिवर्तित होती है। इसमें सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सूत्र चुने। इसमें से सही सूत्र दोस्तों, जो सही सूत्र चुनना है आपको बताना है कि क्या है। आपका दोस्तों यांत्रिक दक्षता इक्वल टू उत्पन्न वैद्युत शक्ति बाई इनपुट यांत्रिक शक्ति गुणे 100%। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यांत्रिक दक्षता, इसमें दोस्तों क्या होता है यांत्रिक दक्षता में, यहाँ सारी चीजें यांत्रिक से ही दिए गए हैं। यांत्रिक दक्षता क्या होता है कि उत्पन्न वैद्युत शक्ति, सॉरी दोस्तों, उत्पन्न वैद्युत शक्ति बाई इनपुट यांत्रिक शक्ति गुणे 100% होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की दक्षता होती है इफिशियंसी। दोस्तों डीसी जनरेटर की जो दक्षता इफिशियंसी होती है कितना होती है, कितना होती है दोस्तों? 85% से 95% तक, मतलब 85% से 95% तक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा जनरेटर की विद्युत दक्षता ज्ञात की जा सकती है? ये चारों ऑप्शन में बताना है कि दोस्तों जनरेटर की जो विद्युत दक्षता ज्ञात करना है तो किस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे, किस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे? आउटपुट विद्युत शक्ति। दोस्तों ये पलट गया है दोस्तों, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति की जगह देखिए दोस्तों यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पर देखिए दोस्तों सारी चीजें यहाँ पर ए बी सी करके दिया गया है तो आप इसमें मिला सकते हैं।
लेकिन इसमें भी देख सकते हैं जो जनरेटर हैं, इसकी जो जनरेटर हैं वैद्युत दक्षता ज्ञात करने के लिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आउटपुट वैद्युत शक्ति बाई उत्पन्न यांत्रिक शक्ति गुणे 100%, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित किस कारण से जनरेटरों के सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित किस कारण से जनरेटरों को समानांतर में चलाया जाता है। इसमें आपको कारण बताना है। कारण क्या बताना है? निम्नलिखित किस कारण से जनरेटरों को समानांतर में चलाया जाता है। कारण बताना है कि जनरेटर को क्यों समानांतर में चलाया जाता है। क्या कारण हो सकता है कि जो समानांतर में चलाया जाता है जनरेटर को? दोस्तों, सप्लाई की स्थिरता रखता है। समानांतर में चलाने के लिए दोस्तों क्या करता है? सप्लाई की स्थिरता रखता है। जब और जैसे आवश्यक हो अतिरिक्त इकाई लगाने की सुविधा देता है। जब चाहे जैसे जो दोस्तों आवश्यक होता है, जब जरूरत पड़ती है तो इसमें जो अतिरिक्त इकाई लगाने की सुविधा देता है, लगाने की जो सुविधा देता है। और क्या करते हैं? मरम्मत की सुविधा देता है। समानांतर में चलाने की क्या होता है कारण है, इसमें मरम्मत की सुविधा देता है। फलस्वरूप कम ब्रेकडाउन होते हैं। सप्लाई की स्थिरता रखता है। जब चाहे अतिरिक्त इसमें इकाई लगाने की सुविधा देता है। उपरोक्त तीनों दोस्तों ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। ये तीनों सुविधाएं देती हैं और ए बी सी तीनों सुविधाएं देती हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन रहा दोस्तों, किस अवस्था पर दो जनरेटरों समानांतर में चलाया जाता है। दोस्तों, किस अवस्था पर दो जनरेटरों को समानांतर में चलाया जाता है। इसमें दोस्तों आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी अवस्थाएं होती हैं कि दो जनरेटरों को समानांतर में चलाया जाता है। नोट करेंगे दोस्तों, दोनों जनरेटरों की वोल्टेज समान होनी चाहिए। दूसरी, धन धन से जुड़ा होना चाहिए, ऋण ऋण से जुड़ा होना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी क्या है? जनरेटरों की क्षमता समान होनी चाहिए। जनरेटर की जो क्षमताएं हैं समान होनी चाहिए। उपरोक्त सभी या तीनों इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा जब समानांतर में चल रहे दो जनरेटरों में से एक जनरेटर हटा लिया जाए। एक जनरेटर है दोस्तों, इसको हटा लिया जाएगा तो क्या होगा? पहले की जो उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो का सिद्धांत है। डायनमो का सिद्धांत बताना है दोस्तों। क्या है डायनमो का सिद्धांत? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये डायनमो का सिद्धांत है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम प्रयोज्य हैं। दोस्तों, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम प्रयोज्य हैं मोटर पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दिष्ट धारा जनित्र की चाल को बढ़ाया जाए। दोस्तों, यदि एक दिष्ट धारा जनित्र की जो चाल को बढ़ाया जाए तो जो जनित विद्युत वाहक बल क्या करेगा दोस्तों? बढ़ाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नोट करेंगे दोस्तों, एक दिष्ट धारा जनित्र है, इसमें जो चाल को बढ़ाया जाए तो इसकी जो जनित विद्युत वाहक बल होगा वो भी बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर चाल पर चलने वाले जो श्रेणी वेष्टित जनरेटर में भार धारा में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है। जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी बढ़ती है दोस्तों। जब स्थिर चाल पर चलने वाली जो श्रेणी वेष्टित जनरेटर हैं, जब भार धारा में वृद्धि होगी दोस्तों, इसके साथ जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी बढ़ती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी। कोई भी मशीन है दोस्तों, या किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि
यदि हानियां निम्न हो, हानियां निम्न हो दोस्तों, जो हानियां हो कम हो तो इसकी जो मशीन की दक्षता होगी अधिक होगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ध्रुव को क्रोड, डीसी जनरेटर में ध्रुव क्रोड से जो ध्रुव सूज सॉरी दोस्तों, सूज नहीं, डीसी जनरेटर में ध्रुव कोड से जो ध्रुव सू निम्नलिखित द्वारा आबद्ध रहते हैं, निम्नलिखित द्वारा आबद्ध रहते हैं। शंकुखात पेंच, शंकुखात पेंच दोस्तों, ध्रुव कोड और ध्रुव सूज निम्नलिखित द्वारा आबद्ध रहते हैं, शंकुखात पेंच। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है। डीसी जनरेटर में जो उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है दोस्तों, किसके? आर्मेचर की चाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निम्नलिखित के समानुपाती होता है आर्मेचर की चाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शंट जनरेटर में सामान्यतः डॉट 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 वोल्टेज बनना रुक जाता है जब क्या होगा? इस चारों ऑप्शन में बताना कि शंट जनरेटर में सामान्यतः वोल्टेज बनना रुक जाता है जब क्या होगा? आयरन की संतृप्त मतलब सेचुरेशन होने पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आयरन की जो संतृप्त होने पर क्या होगा? संतृप्त होने पर, आयरन की संतृप्त होने पर जो शंट जनरेटर है वोल्टेज बनना मतलब वोल्टेज बनना रुक जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 यंत्र हिस्टैरिसीस और एडी धारा के दोषों से मुक्त रहता है। मुक्त रहता है कौन? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत क्या रहता है? यंत्र हिस्टैरिसीस और एडी धारा के दोषों से मुक्त रहता है स्थिर विद्युत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर में एक दिवसीय आघूर्ण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है दोस्तों, कम्यूटेटर। डीसी मोटर में जो एक दिवसीय आघूर्ण जो है, जो किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है? कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है दोस्तों हानियां घटाकर। मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। देखिए दोस्तों, कितने टाइप से आपकी मशीन की दक्षता वृद्धि की जाती है या घटती है, बढ़ती है, कितने टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हानियां घटाकर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं मैं लाता रहूँगा दोस्तों। और आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर है। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर है कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली, एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली डॉट 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 प्रयोग की जाती है ताम्र हानि को कम करने के लिए। एक डीसी मशीन को देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन में दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक डीसी मशीन में जो भिन्नात्मक पिच है, इसकी जो कुंडली है, ताम्र हानि को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलगित उत्तेजित जनरेटर में, एक विलगित उत्तेजित जनरेटर में, एक विलगित उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र बाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक विलगित उत्तेजित जो जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड
जनरेटर में क्षेत्र बाइंडिंग को बाहरी जो डीसी सोर्स से उत्तेजित किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इंसुलेशन होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इंसुलेशन होता है का, किसका होता है का, बैकेलाइट, ग्लास, माइका और लकड़ी। इसमें से आपको बताना है किसका होता है दोस्तों, माइका का। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इंसुलेशन होता है माइका का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर में किस प्रकार की बाइंडिंग होती है। डीसी जो शंट जनरेटर है इसमें किस प्रकार की बाइंडिंग होती है। ये शंट फील्ड बाइंडिंग होती है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। शंट फील्ड बाइंडिंग का जो दोस्तों डीसी शंट जनरेटर में बाइंडिंग होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की रेटिंग डॉट डॉट में होती है, किस में होती है दोस्तों, केवीए में होती है, एचपी में, केडब्ल्यू में, केएच में, किस में होती है डीसी जनरेटर की रेटिंग आपका दोस्तों केडब्ल्यू में होती है डीसी जनरेटर की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नोट करेंगे दोस्तों, डीसी जनरेटर की जो रेटिंग किलोवाट में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या डॉट 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 होती है। लैप बाइंडिंग में जो समानांतर पथों की संख्या है इसके तुलना में जो ध्रुवों की संख्या होती हैं बराबर होती हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जो लैप बाइंडिंग है और समानांतर पथों की संख्या की तुलना में जो ध्रुवों की संख्या है बराबर होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है। डीसी जनरेटर है उस पर क्या ऐसा शाफ्ट पर क्या लगा होता है जिससे बाइंडिंग ठंडी होती रहती है। लेमिनेटेड कोर से दोस्तों क्या होगा, जो इसकी शाफ्ट पर लेमिनेटेड कोर लगा होता है जिससे जो बाइंडिंग होती है वो ठंडी होती रहती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो का सिद्धांत है, इसमें बताइए दोस्तों डायनमो का सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन फिर से आ गया यहाँ पर। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। डायनमो का सिद्धांत है ये। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का क्या कार्य है। डीसी जनरेटर में जो अवशिष्ट चुंबक है इसका मतलब चुंबक का क्या इसमें कार्य है। अवशिष्ट चुंबक का इसमें अवशिष्ट चुंबक का जो कार्य है वो आपका वोल्टेज का निर्माण करना अवशिष्ट चुंबक का कार्य। डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करना होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किस तरह से डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से किस तरह से कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबकत्व किससे डीसी जनरेटर से किस तरह से कनेक्ट होने पर जो अवशिष्ट चुंबकत्व है कोष्ठक में रेसिड्रियल मैग्नेटिज्म ये है, अवशिष्ट चुंबकत्व की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी। महत्वपूर्ण नहीं होगी किसमें, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में जो निम्नलिखित में से किस तरह से कनेक्ट होगा जो अवशिष्ट चुंबकत्व की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी। नहीं मतलब दोस्तों नहीं होगी, अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत ही नहीं होगी उस टाइम। डीसी जनरेटर में किस तरह से कनेक्ट होगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की तरह जब होगा दोस्तों, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है वह सामान्यतः है। इसमें चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी बियरिंग रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों आपका है सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप बाइंडिंग सबसे ज्यादा उपयोगी होता है या होती है? लैप बाइंडिंग सबसे ज्यादा उपयोगी होती है किसमें? निम्न वोल्टेज उच्च धारा मशीनों हेतु। निम्न वोल्टेज है लैप बाइंडिंग सबसे ज्यादा उपयोगी है निम्न वोल्टेज उच्च धारा मशीनों हेतु। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तेजक निम्न के अलावा कुछ नहीं होता। एक उत्तेजक है निम्न के अलावा कुछ नहीं होता है। एक उत्तेजक निम्न के अलावा कुछ नहीं होता है। एक उत्तेजक निम्न के अलावा कुछ नहीं होता। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, शंट जनरेटर। शंट जनरेटर है दोस्तों एक उत्तेजक निम्न के अलावा कुछ नहीं होता, शंट जनरेटर। इसका कहने का मतलब है दोस्तों, एक उत्तेजक है, उत्तेजक क्या है? शंट जनरेटर अपने आप दोस्तों क्या होता है, ये उत्तेजित है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब दोस्तों एक उत्तेजक है, बस उत्तेजक है। कौन सा? शंट जनरेटर है। शंट जनरेटर एक उत्तेजक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटरों में भारी मात्रा में भारी मात्रा में जो विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु किस प्रकार की बाइंडिंग या वक्र को वरीयता दी जाती है? वरीयता दी जाती है लैप बाइंडिंग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। डीसी जनरेटरों में जो भारी मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु, ध्यान देंगे दोस्तों, डीसी जनरेटर भारी मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है यहाँ पे, करने हेतु किस प्रकार की बाइंडिंग या वक्र को वरीयता दी जाती है? लैप बाइंडिंग को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग जनरेटरों में सामान्यतः होता है, जो वेल्डिंग जनरेटर है इसमें सामान्यतः होता है, कौन सी बाइंडिंग होती है दोस्तों? सामान्यतः लैप बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग जनरेटर में जो वेल्डिंग है उसमें जो जनरेटर है सामान्यतः लैप बाइंडिंग होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 पोल दिष्ट धारा जनित्र, एक 4 पोल दिष्ट धारा जनित्र 1500 आरपीएम पर चलता है। आर्मेचर में धारा की आवृत्ति है, आर्मेचर में जो धारा की आवृत्ति पूछ रहा है दोस्तों, एक 4 पोल दिष्ट धारा जनित्र है और 1500 आरपीएम पर चलता है। दिष्ट धारा दोस्तों देखिए दोस्तों, दिष्ट धारा हिंदी में किस टाइप से लिखा गया है, यहाँ पर डीसी जनित्र भी डीसी करके एक 4 पोल डीसी जनित्र 1500 आरपीएम पर चलता है, आर्मेचर धारा की आवृत्ति है, ये भी हो सकता है आपका दोस्तों। इसमें आपका जो आर्मेचर धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति कितनी होगी दोस्तों? 50 है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिष्ट धारा जनित्र में 8 समानांतर परिपथ और धारा संग्रह करने हेतु 16 ब्रूस का प्रयोग किया गया है। यदि प्रति ब्रूस विभवपात 1 वोल्ट हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल में कमी होगी 2 वोल्ट की। विभवपात 1 वोल्ट हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल में कमी होगी 2 वोल्ट की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन ए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये विभव विद्युत वाहक बल में कमी होगी प्रेरित विद्युत वाहक बल में, यहाँ पर ये दोस्तों 2 वोल्ट होगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपका ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन आने वाला है चैप्टर 7, थ्योरी है बेस्ट
होने वाले हैं आपके लिए वीडियो, डिटेल में आने वाले हैं दोस्तों आपके लिए। उसके बाद थ्योरी आने के बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसके चैप्टर मापक यंत्र से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं आपका चैप्टर अगला। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।